सो लेस्टेशन नंबर 13 शुरू करने वाले हैं। बेसिक सैलरी दिया हुआ है हम लोग को 52,000। बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। कितना है 52,000 इंटू 12, 6,24,000। डियरनेस अलाउंसेस 23,000। डी ए लिख देता हूँ, ठीक है। 2,76,000। डियरनेस पे 1,000, फी 50,000। डियरनेस पे में डीपी लिख दिया 12,000। और फी था, फी पर एनम दिया था 50,000। फी ये रहा, ये तीनों पर मंथ दिया हुआ है और ये पर ईयरली दिया हुआ है। उसके बाद अभी फिर अभी जो भी बचा है अलाउंसेस ही बचा है। अलाउंसेस में ना, अलाउंसेस का एक कॉलम बना था और HRA 15,000। इसको अभी पेंडिंग में रहता है, ये लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना है 3,000। और उसका कितना चिल्ड्रन है 100 रुपये चिल्ड्रन अलाउंसेस। HRA इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इससे हम लोग एक तो चीज़ मतलब मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है जिसको कोई भी एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, वो ब्लैंक छोड़ सकता है बिना डरे, क्योंकि उसको स्टेप मार्किंग मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं ये छोड़ के चला जाना है, ठीक है। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, इनकेस अगर कोई पॉइंट में अगर फंस चुका है आगे बढ़ते रहो, अगर इनकेस अगर बढ़ सकता है तो, क्योंकि तुम्हें स्टेप मार्क्स मिलने वाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस क्या था, ये रहा 3,000। उसको एक चिल्ड्रन है। मैंने एजुकेशन अलाउंसेस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 3,000 इंटू 12, 36,000। एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एक अडल्ट चिल्ड्रन था ना, 100 इंटू 12 हो जाएगा 1,200। 34,800 टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोग, नहीं पढ़ा था, फुल्ली टैक्सेबल। जो भी अलाउंसेस नया लग रहा है, कोई पढ़ा नहीं लग रहा है, फुल्ली टैक्सेबल कर दो। अलाउंसेस का परपोजिटी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। परपोजिटी और अलाउंसेस में कंफ्यूज मत खाना कभी भी, बहुत सारा स्टूडेंट खाता है। हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिला है 2,000। सेम इसको एग्जाम्पशन लेके चल रहा है हम लोग, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, एक चिल्ड्रन है उसका। कितना मिला उसको 2,000 मिलता है इनकेस, आई थिंक। हाँ 2,000 पर मंथ मतलब 24,000 पर ईयर। और 300 इंटू 12 एग्जाम्पशन हो जाएगा। एग्जाम क्यों होगा याद है ना, इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 20,400। जगह कम पड़ रहा है, इसको ऊपर उठा देते हैं। उसके बाद हॉस्टल ड्रेस अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस। यहाँ पे देखो ड्रेस अलाउंसेस अगर नाम के, यहाँ पे ड्रेस अलाउंस से मतलब पर्सनल, यहाँ पे एजम्पशन चल रहा है पर्सनल सामान है। और यूनिफॉर्म मतलब याद है हम लोग कुछ पढ़ा था यूनिफॉर्म के बारे में, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें माइनस कर दो जो अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ है, तो क्या वाला टैक्सेबल मिल जाएगा। याद आ रहा है कुछ। तो ड्रेस अलाउंसेस तो फुली टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। पर्सनल खर्चा में कोई भी हम लोग भागीदारी नहीं है। यहाँ पे देखो मिसलीड करने के लिए हम लोग को ये दे के बैठ गया है, पर इसको हम लोग ध्यान देना है नहीं देना है।
ड्रेस अलाउंस कितना था, 5,000 पर मंथ था। 5 मतलब 6,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंसेस कितना था, 2,000 पर मंथ, 24,000 मिल गया उसको। एक्सपेंडिचर कितना किया, 12,000 का, कितना हो जाएगा, 12,000 टैक्सेबल। पहले देखो यहाँ पे देखो, मैं एग्जाम्पशन लेके चल रहा है, पहले बहुत डिटेल में हम लोग वो कर चुका है, इतना भी मतलब रेगुलर क्लास जैसा नहीं, मतलब नॉर्मली हम लोग अच्छे खासा डिटेल किया था, इसलिए मैं डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, HRA के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। सैलरी किससे मिलेगा हम लोग को, पहले बेसिक ले लेना है, बेसिक के बाद क्या लेना है, DA ले लेना है। यहाँ पे साइलेंट है तो हम लोग पूरा समझ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला DA है, इस दोनों को प्लस कर लेगा हम लोग। और यहाँ पे और ओके DP भी दिया हुआ है, डियरनेस पे, इसको भी ऐड करती है, तीनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये वाला तुम, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज होता है, ये क्यों ऐड किया, DNS पे भी ऐड करता है सैलरी में इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ HRA। कितना हो जाएगा, 624 प्लस 276 प्लस 12,000, 9,12,000 सैलरी आ रहा है, किसके लिए, HRA कैलकुलेशन करने के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से HRA के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, तो ये पॉइंट मैं अभी रिलेवेंट समझ नहीं रहा हूँ डिस्कस करने का। और एक बात, मैं कोई कोचिंग वोचिंग चला नहीं रहा हूँ और रेगुलर क्लासेस ये सब कुछ समझ मत लेना। तो कहाँ गया, हाँ HRA के लिए क्या क्या था, जो क्या एग्जाम रहा, जो एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव है उसका, 15,000 रुको मैं डायरेक्ट अच्छे से कर देता हूँ। HRA कितना है, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 माइनस क्या करना है, एग्जाम्ड मनी, तो जो बच जाएगा टैक्सेबल आ जाएगा। तो एग्जाम्ड क्या होगा, इन नीचे वाले तीनों में से। ठीक है, पहला क्या, जो एक्चुअल HRA रिसीव हुआ 1,80,000, ये एग्जाम्ड हो जाएगा, या फिर जो उसका सैलरी है, रेंट पे कितना है, रेंट कितना पे किया इसने, 20,000 पे कर रहा है, 2,40,000, 2,40,000 माइनस 10%, सैलरी कितना निकाला था हम लोग, 9,12,000, 9,12,000 का 10%, 91,200, या फिर 9,12,000 का 50%, क्योंकि ये कहाँ पे है, मेट्रो से, मतलब मेट्रो सिटी में, कोलकाता मेट्रो सिटी में आता है। उसके बाद ये तीनों में से लेस, इसका कितना आ रहा है, 240 माइनस 1,40,88, क्या कर रहे हैं मैं, ये आ रहा है, तीनों में से लेस क्या है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 14,800। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 31,200। ठीक है, ये अमाउंट टैक्सेबल है, इन तीनों में से जो भी लेस आता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। कितना अमाउंट आया था, 31,200। अब टोटल टैक्सेबल सैलरी, एक करेक्शन है, मैं वो वाला पार्ट में डिलीट कर दूंगा, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये वाला मैंने, इसमें 24,000 है ना, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर आवर ओन एजुकेशन, याद है एकेडमिक एजुकेशन वाला अलाउंसेस था 2,000। ठीक है, वो कितना मिल रहा है उसको, मिल रहा है 1,500, वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है, तो 500 उसका हाथ में बचा हुआ है, कितना बचा है,
500 बच जा रहा है, 500 इंटू 12, 6000 टैक्सेबल होगा। मैं पढ़ने के चक्कर में मैंने गलती से मैंने इसको क्या पकड़ लिया, किसी मतलब उसका कोई और एक बच्चा होगा जो नाम क्या है, जिसका एक मतलब उसको वो मिला अलाउंस, एजुकेशन अलाउंसेस मिले, उसको बच्चे के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चे का एजुकेशन अलाउंसेस कवर कर लिया था, मुझे लगा यहाँ दूसरे, तो उस हिसाब से मैंने टैक्सेबल किया था। एक्चुअली मैं वो पार्ट अभी डिलीट कर देने वाला हूँ, तो अब थोड़ा सा चौकन्ना रहना इस पार्ट में, ठीक है। ऑन लिखा हुआ है, कितना मिल रहा है 2000, 24,000। एग्जाम कितना हो जाएगा 1500 इंटू 12, 18,000 एग्जाम हो जाएगा। बचा कितना 6000। तो प्लस करने से मैं प्लस करके देखता हूँ, सही आ रहा है 11,50,400। वेल डन।